मस्कत ओमान के इंटरनेशनल स्कूल में प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल की टीचिंग जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पाकिस्तान से भी मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा, ट्रांसपोर्ट, खाने के साथ साथ 725 ओमानी रियाल आपको मंथली सैलरी मिलेगी प्राइमरी लेवल के लिए और 1200 ओमानी रियाल आपको सैलरी मिलेगी सेकेंडरी लेवल के लिए अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है। 725 ओमानी रियाल पाकिस्तानी तकरीबन पौने 3 लाख रुपए बनते हैं और 1200 ओमानी रियाल कितने बनते हैं वो आप खुद कन्वर्ट कर लीजिएगा। इन टीचिंग जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, जानने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और सिंपल आप यहां पर आकर लिखेंगे अल साहवा स्कूल्स। ठीक है, सिंपल आप लिखेंगे अल साहवा स्कूल्स, एंटर करेंगे, मुख्तलिफ लिंक्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे। पहले नंबर पर लिंक आ रहा है अल साहवा स्कूल्स, इनकी वेबसाइट है alsahwa.edu.om ओमान। आपने ये होम अल साहवा स्कूल्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अल साहवा स्कूल्स मस्कत ओमान की जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी। आपको कुछ मजीद टाइम मिल जाए तो इस मुकम्मल वेबसाइट को आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप देख सकते हैं इसी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो है वो आपको यहाँ पे एनरोल नाउ ऐसा आप जो है वो नीचे 3 बटन मिल रहे हैं। ठीक है, एनरोल नाउ के नीचे आपको पहले नंबर पर ज्वाइन आवर टीम का बटन मिल रहा है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अल साहवा स्कूल का जो कैरियर पोर्टल है, जॉब्स पोर्टल है, वो आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं करंट वैकेंसीज यहां पे मेंशन किया गया है और मजीद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हैं वैकेंसीज फॉर एकेडमिक ईयर 2025 टू 2026, यानी 2025 से 26 सेशन के लिए ये जॉब्स अनाउंस की गई हैं। 2 लेवल हैं, प्राइमरी लेवल है, सेकेंडरी लेवल है। सबसे पहले प्राइमरी टीचर्स के अंदर जो जॉब्स हैं वो शेयर कर देता हूं। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है PYP कोऑर्डिनेटर। PYP से मुराद है प्राइमरी ईयर्स प्रोग्राम। ठीक है, सिंपल आप ये कोऑर्डिनेटर है, आपने बीए किया है, बीएससी किया है, मास्टर्स किया है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स, सेकंड नंबर पर जो वैकेंसी है, जो पोजीशन है, वो PYP टीचर, प्राइमरी ईयर्स प्रोग्राम टीचर। आपने किसी भी टीचिंग सब्जेक्ट में मास्टर्स किया हुआ है, आप इस PYP टीचर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर प्राइमरी सेक्शन के अंदर आ जाता है SCN टीचर। SCN से मुराद है स्पेशल एजुकेशन नीड्स, यानी कि स्पेशल बच्चों के लिए। उसके बाद है जी प्राइमरी म्यूजिक टीचर। अब ये SCN टीचर और म्यूजिक टीचर, इसके लिए जो है वो रेलेवेंट सब्जेक्ट वाले लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन में मास्टर किया है वो SCN के टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने म्यूजिक वगैरह में किया है वो म्यूजिक टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी सेक्शन के अंदर PYP कोऑर्डिनेटर या PYP टीचर, इसके लिए आपने किसी भी टीचिंग सब्जेक्ट में मास्टर्स या फिर आपने BA BSc किया हुआ है तो फिर आप कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, सेकेंडरी स्कूल टीचर। तो व्यूअर्स, इसके अंदर जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं वो आ जाता है सेकेंडरी मैथमेटिक्स टीचर। आपने BS मैथ किया है, आपने MSc मैथमेटिक्स में की हुई है या आपने MS किया हुआ है मैथमेटिक्स में, तो आप सेकेंडरी मैथमेटिक्स टीचर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो सेकेंडरी SCN टीचर यानी स्पेशल एजुकेशन टीचर। यहां पर जो है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट इनको चाहिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड बात करें तो साइकोलॉजी टीचर की जॉब्स हैं। नेक्स्ट बात करें इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी, बिजनेस टीचर की जॉब्स हैं। आपने स्टैट BBA वगैरह में किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। IB डिप्लोमा कोऑर्डिनेटर, तो सेकेंडरी लेवल पर भी कोऑर्डिनेटर की जॉब्स हैं, तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इन जॉब्स के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, फिर मैं आपको बताता हूं कि आपने इन जॉब्स के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो व्यूअर्स, सबसे पहली चीज ये है कि आपके पास इंटरनेशनल फॉर्मेट की प्रोफेशनल CV होनी चाहिए। सेकंड नंबर पर आपके पास कवर लेटर होना चाहिए। कवर लेटर एक एप्लीकेशन टाइप का होता है जो डायरेक्ट आप रिक्रूटर को लिखते हैं, जिसने हायर करना होता है। आप उसको लिखते हैं कि मैंने ये किया हुआ है, मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं या पढ़ा रही हूं, ठीक है, मेरा इन इन चीजों में तजर्बा है पढ़ाने में, ये सारा मतलब टेक्निकल वर्ड्स, प्रोफेशनल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए आपने कवर लेटर को राइट करना होता है। ठीक है, जो जरूरी है, CV एंड कवर लेटर बहुत जरूरी है। फिर आ जाते हैं आपके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, जैसे आ जाते हैं जैसे आपका CNIC है। उसके बाद अभी पासपोर्ट नहीं है तो ये जरूरी नहीं है, आप विदाउट पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अल्लाह करे शॉर्टलिस्ट कर लिया जाता है तो तब फिर आप जो है वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, एक चीज यहाँ मैं और शेयर कर दूं, आपके रेफरेंसेस भी आपने यहाँ पे ऐड करने हैं अप्लाई करते हुए।
ठीक है, वो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगा। जरूरी डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं, किसी प्रोफेशनल डिजाइनर आईटी एक्सपर्ट से आप उसको जो है वो डिजाइन करवा सकते हैं। अगर आपको डिजाइन करना नहीं आता या आपको आईटी एक्सपर्ट कोई नहीं मिलता तो बहुत ही मुनासिब चार्जेस में प्रोफेशनल सीवी इंटरनेशनल फॉर्मेट के मुताबिक और कवर लेटर बहुत ही मुनासिब चार्जेस में आप हमसे डिजाइन करवा सकते हैं और डिजाइन करवाने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करता हूं, यहाँ पे देख सकते हैं इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू दिस लिंक। तो आपने ये जो दिस लिंक ब्लू है ना, ये एक लिंक है, ठीक है, आपने इस दिस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। यहां पे एक नोट दिया उन्होंने कहा जी प्रेफरेंस इज गिवन एप्लीकेंट्स, यानी कि कुछ लोग क्या होते हैं वो रेफरेंस लेटर या रिकमेंडेशन लेटर जो है ना खुद से बना के जो है वो कहीं से बनवा लिए और सबमिट करवा दिया, ठीक है। वो कह रहे हैं कहीं से बनवाने वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया है। जब मैं अप्लाई करने का तरीकाकार बताऊंगा तो वहां पे आपने रेफरेंसेस ऐड करने, किस तरह से ऐड करने मैं आपको बता देता हूं। आप जैसे दिस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। सिंपल सा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, आप मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, पीसी से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं ताकि तमाम चीजें आपको क्लियर नजर आ सके। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है पोजीशन रोल, ठीक है। आपने यहां पे पोजीशन नेम लिखना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, लाइक वो पीवाईपी टीचर है या पीवाईपी कोऑर्डिनेटर या मैथमेटिक्स टीचर है सेकेंडरी, वो बिल्कुल सेम आपने नाम यहां पे लिख देना है। उसके बाद आ जाएगा आपका नाम, नाम के अंदर आपने फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है। उसके बाद आपने जेंडर बताना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है। आप अगर कामयाबी से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, पूरा देखना है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी मैंने आपसे शेयर करनी है। बर्थ डेट है, यहां से आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। पहले आप महीना सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर आप डे सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप ईयर सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका बनता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे 2000 कर दिया, ओके। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है नेशनैलिटी, कहां से हैं आप, तो आपने यहां से सिलेक्ट करना है पाकिस्तानी, ठीक है। उसके बाद फोन नंबर, आपने पहले कंट्री कोड ऐड करना है +92, ओके। उसके बाद आपने जीरो के बगैर यहां पे फोन नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद ईमेल एड्रेस वो आपने अपना यहां पे ऐड करना है, वो gmail.com है, yahoo.com है, hotmail.com है, वो आपने यहां पर अपना जीमेल एड्रेस एक्यूरेट लिखना है क्योंकि जीमेल एक्टिव ऐड कीजिएगा, जीमेल के थ्रू ही जो है वो आपसे राब्ता किया जाएगा। उसके बाद व्यूअर्स आ जाती है क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन जहां पे ऐड करनी है। आप कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई करें तो बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, मास्टर्स किया है तो बहुत अच्छी बात है। तो रेलेवेंट टीचिंग क्वालिफिकेशन आपने यहां पे ऐड करनी है, अपना बताना है कि आपका मास्टर्स है किस में है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप ने किया हुआ है बीएस इंग्लिश, तो आप वो टीचिंग, मैंने बताया है कि पीवाईपी टीचर जॉब जो है वो उसमें कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट की डिमांड नहीं है, आपका किसी भी टीचिंग सब्जेक्ट में आपने मास्टर किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर आपका है जी बीएस इंग्लिश, ठीक है, तो वो साथ में आपने यहां पे मेंशन कर देना है कि ये 16 इयर्स एजुकेशन है, ओके, सॉरी आप यहां पे 16 इयर्स मेंशन कर देंगे, ठीक है। कंप्लीशन डेट बतानी है कि आपका बीएस जो है वो कब कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो ये जरूरी है, यहां पे आपने मेंशन कर देना है, आपने डेट, रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट जो है वो मेंशन आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर मेंशन होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कर देता हूं कुछ इस तरह से, सॉरी 2000 नहीं 2020 कर देता हूं। अच्छा ये हो गया। उसके बाद आ गया जी व्यूअर्स वर्क एक्सपीरियंस, टोटल कितना आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, ठीक है। टोटल एक्सपीरियंस चाहे वो 5 स्कूलों का 5 साल है ना तो आपने यहाँ पे 5 इयर्स कर देना। आपके पास 30 दिन का है तो 30 दिन का कर दें यहाँ पे, ठीक है, 1 मंथ या जो भी है 1 ईयर, इस तरह से ये आपने एक्सपीरियंस ऐड कर देना। मिसाल के तौर पर मैं 2 इयर्स डाल देता हूँ। स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब वो कह रहे हैं जी बताएं करंट एक्सपीरियंस आपका कहाँ पे चल रहा है, जिस भी स्कूल में चल रहा है आपने स्कूल का नाम बताना है। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूं जी कायद पब्लिक स्कूल, ठीक है, ये जस्ट डेमो के तौर पर ऐड कर रहा हूं मैं, ये मैंने कर दिया। पोजीशन आपकी वहां पे क्या है, ठीक है, आप टीचर हैं, प्राइमरी टीचर हैं, सेकेंडरी टीचर हैं, हायर सेकेंडरी टीचर हैं, वो आपने बताना है, ठीक है। मैं कर देता हूँ प्राइमरी स्कूल टीचर, ठीक है, इस तरह से आपने। अच्छा उसके बाद स्टार्ट डेट, आपका एक्सपीरियंस कब स्टार्ट हुआ था वो आपने यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी मेरा एक्सपीरियंस शुरू हुआ यहाँ से और अभी भी चल रहा है। कंटिन्यू जब आपने करना है तो कंटिन्यू के अंदर जो है वो आप आज की डेट डालेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहाँ पे प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है कोई प्रीवियस स्कूल का तो वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। अब व्यूअर्स सबसे अहम चीज जो मैंने बताई है रेफरेंसेस, ठीक है, ये देखें प्लीज लिस्ट 3 रेफरेंसेस हु मे कॉन्टैक्ट देयर, मतलब वो आपके रेफरेंसेस से जो आपके रेफरी होंगे उनसे राब्ता करेंगे, क्या वाकई ये बंदा पढ़ाता रहा है या पढ़ा रहा है, कहीं से बनवा के तो नहीं सेंड किया। 1 मस्ट बी योर करंट मोस्ट हेड ऑफ स्कूल, यानी कि वो कह रहे हैं कि एक आपने इसमें लाजमी वो ऐड करना है जिसपे अभी आप पढ़ा रहे हैं, करंट आपकी टीचिंग चल रही है या आपकी कोऑर्डिनेशन चल रही है, ठीक है। 2 आप ओल्ड वाले भी डाल सकते हैं। तो यहां पर आपने क्या करना है
कि सबसे पहले नंबर पर उनका नाम ऐड करना है, फर्स्ट रेफरी का आप उनका ऐड कर दें, हेड स्कूल का, प्रिंसिपल का उनका नाम आएगा, लास्ट नेम आएगा। उसके बाद वो वहां पे क्या है, आपके साथ क्या उनका रिश्ता है, क्या रिलेशन है उनके साथ, प्रोफेशनल रिलेशन क्या है, आप लिखते हैं यहाँ पे हेड ऑफ स्कूल, वो प्रिंसिपल है, वो क्या है वो मेंशन कर देंगे। उसके बाद व्यूअर्स आपने बिल्कुल सेम तरीके से कंट्री कोड और उनका मोबाइल नंबर ऐड करना है, जीरो के बगैर यहाँ पे कंट्री कोड आ जाएगा। उसके बाद उनका एक्टिव ईमेल एड्रेस ऐड करना है, आपने पहले अपने रेफरी से राब्ता कर लेना है, उनको बता देना है, ठीक है, क्योंकि जब आप यहाँ पे सबमिट करेंगे ना फौरन उनको मेल भी जाएगी एक। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है, अब यहाँ पे क्या करें, आप कोई वाइस प्रिंसिपल है उस स्कूल के अंदर उनका ऐड कर दें, ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे आप ऐड कर देंगे वाइस प्रिंसिपल, ठीक है, जो भी बनता है। अच्छा, उनका फोन नंबर, उनका एक्टिव ईमेल एड्रेस। अच्छा, थर्ड नंबर पे आपने क्या करना है, थर्ड नंबर पे आप अपनी किसी कुलीग का डाल दें, आपके साथ जो टीचर पढ़ा रही है ना उनका यहाँ पे डाल दें, यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम, ये 3 रेफरेंसेस आपने लाजमी ऐड करने हैं, इसके बगैर आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। फिर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके एंड पे आएंगे तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने डिमांड की है कवर लेटर एंड रिज्यूमे, ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं ये जरूरी है, इनमें पावर होनी चाहिए, प्रोफेशनल लुक आनी चाहिए, ठीक है। ये पाकिस्तानी जो सीवी होती है ना ये नहीं चलेगी, वो आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर ही नहीं करेंगे, देखेंगे भी नहीं, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले आपका रिज्यूमे देखना है, उसके बाद उन्होंने आपका कवर लेटर देखना है। कवर लेटर का मतलब है हमने कायल करना है उस रिक्रूटर को, हाँ जी हम काबिल है इस जॉब के, हमें दी जाए, ओके। तो ये आपने प्रोफेशनल यहाँ पे ऐड करने हैं, और यहाँ पे तो ये डिमांड नहीं कही कि आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स ऐड करें, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पे रिज्यूमे ऐड कर दें, कवर लेटर आप पहले नंबर पर लिखें रखें, उसके बाद अपना शनाख्ती कार्ड, उसके बाद अपना ट्रांसक्रिप्ट वगैरह जो भी आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है, अचीवमेंट्स हैं, उसकी एक फाइल बनाकर आप यहाँ पे ऐड कर दें। ये ऐड करने के बाद सिंपल आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, व्यूअर्स आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। तो ये तरीकाकार है अल-साहवा स्कूल मस्कत ओमान में अप्लाई करने का। अगर इन जॉब्स के रेलेवेंट आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके।